कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने स्टडी को बेहतरीन तरीके से करते होंगे। तो आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे जो पढ़ते आ रहे थे केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसका जो क्लास हम किए थे पूरा आप कर लिए होंगे। हम उम्मीद करते हैं आज क्लास इसका लास्ट क्लास है, यानी कि लेक्चर 8वां हो या 9वां हो जो भी हो, लेकिन आज ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सब पहले जितने भी लेक्चर हुआ थे 8 पूरे कर लिए होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आप क्या करिए, एक काम कर सकते हैं, आप बताइए ना, क्या आप एक बार कमेंट कर दीजिए कि आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर आप चल रहा है तो आप कमेंट कर दीजिए और आप अपने दोस्तों में एक बार इस क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ना है और इसको हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। तो चलिए पढ़ने की काम को शुरू करते हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट करते रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अब देखिए समझते हैं हम किसके बारे में, मोमबत्ती के बारे में। देखिए क्या है, मोमबत्ती के बारे में। अब देखिए मोमबत्ती के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए पहले आपको मोमबत्ती की फिगर बनाना आता है नहीं आता है, नहीं आ रहा है तो मेरे साथ बनाइए। देखिए ये तो फिगर बना हुआ है, लेकिन मेरे साथ बनाइए। तो एक बार क्या करिए, मेरे साथ एक बार फिगर बना लीजिए। आप बोलेंगे कि नहीं आप फिगर बना कर लेकर आए हैं, हमारे सामने में फिगर बनाइए। तो चलिए आपके सामने हम क्या करते हैं कि फिगर बनाकर दिखा देते। आपके सामने हम क्या करते हैं कि फिगर बनाकर दिखा देते, ठीक है। चलिए हम फिगर बनाकर दिखा देते। इस प्रकार से आप बनाएंगे, इसी प्रकार से बनाएंगे। अब देखिए बना दी ये क्या हो कि मोमबत्ती हो गया। अब इसमें करना क्या है कि एक लोग के दिए जलाने, मैंने कि एक लोग इस प्रकार से जिस प्रकार से जलता है, ठीक है। अभी हम जलाकर आप सबको दिखाएंगे, आप सबको घबराना नहीं, फिर इसमें बने तो रहिए आप क्लास में। अब देखिए इस प्रकार से देख लीजिए पहले वाले। अब देखिए इस प्रकार से बना सकते हैं। अब इस प्रकार से संबोधित कर सकते हैं, इसका नाम क्या है, ठीक है ना। यहाँ तक आपको दिक्कत कोई भी समस्या है तो आप एक बार कमेंट करते रहे, और ठीक है ना। हाँ तो ठीक है, चंदन कुमार आप क्या कहना चाहते हैं कहिए ना। चंदन कुमार आप क्या कमेंट कर रहे थे, करिए। आप क्या कमेंट कर रहे थे चंदन कुमार, आप इस करें, ठीक है। हाँ प्रणाम जी, बताइए आपका क्या हाल समाचार है, क्या आप ठीक है ना। चलिए आप पढ़ रहे हैं ना अपने स्टडी को, चलिए ठीक है। चलिए अब देखिए क्या करना है कि मोमबत्ती, देखिए ये मोमबत्ती है, ठीक है। अब ये मोमबत्ती में क्या कर रहा है कि यहाँ पर जब जलता है तो इस जो जल रहा है तो यहाँ पर देख लीजिए पहले जो यहाँ पर लो निकलता है, यहाँ पर पहले वाला, तो इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, इसे काला क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। अब काला क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद अब देखिए क्या कर रहा है कि अब देख लीजिए यहाँ पर इसके जो सबसे लास्ट वाला ये पॉइंट है, देख लीजिए ये काला क्षेत्र काला है, इसको ये काला क्षेत्र काला है। अब देख लीजिए, ठीक है। अब उसी प्रकार से समझिए कि अब देख लीजिए ये जो यहाँ तक यहाँ जो भाग था ये पीला क्षेत्र काला आएगा। अब ये देख लीजिए पीला क्षेत्र काला आएगा। जब ये देख लीजिए ये जो बड़ा वाला है, मैंने कि लास्ट जो आप देखते होंगे कि मोमबत्ती जो जलता है, ये छोर पर जो जल रहा था, मैंने कि लास्ट के अंत, उसे क्या कहते हैं, उसे नीला क्षेत्र कहते हैं। क्या समझ में आ रहा था, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर नीला क्षेत्र हो गया। अब आपको देखिए ये क्या है कि ये मोमबत्ती की ज्वाला एवं बनावट है। तो मोमबत्ती की रचना हमने कर दी, मैंने कि बना दी। अब इसकी देखिए, अब देखिए आपको पूछा जाएगा कि मोमबत्ती का ऐसा कौन सा क्षेत्र होता है कि जो सबसे अधिक गर्म होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या लिखा गया है कि सबसे गर्म भाग, माने कि नीला क्षेत्र जो होता है, नीला क्षेत्र सबसे गर्म क्षेत्र होता है। आपको पूछा जाएगा कि मोमबत्ती का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है, तो आप क्या मारेंगे, ऑप्शन में सबसे रहेगा कि नीला क्षेत्र। नीला क्षेत्र में आपको मारना है। क्या समझ में आ रहा है ना भाई, तो जरूर एक बार क्या करें अपने दोस्तों में शेयर करते हैं, ठीक है ना। अब चलिए उसी प्रकार से आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए मैंने कि ये लास्ट है, मैंने कि केमिस्ट्री का ये तो ये पहला चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। तो हम आप सबको ऑब्जेक्टिव कराएंगे और सब्जेक्टिव कराएंगे, और दूसरा चैप्टर अल्म क्षार एवं लवण वो शुरू करेंगे, ठीक है। या फिजिक्स में पहला चैप्टर प्रकाश की परावर्तन शुरू करेंगे, ठीक है ना। और उसी प्रकार से क्या करिए, आप एक बार कमेंट कर दिए और क्लास को एक बार क्या करिए, शेयर कर दिए, ठीक है। अब एक बार कमेंट करके बताइए कि क्या आपका हाल समाचार है। और उसी प्रकार से क्या करिए, एक बार क्लास को लाइक कर दिए, क्या करेंगे, लाइक कर देंगे, ठीक है, लाइक कर देंगे। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होती, कहीं समस्या होती है तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट करें 85 44 08 17 49, ये नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करिए, या ये नंबर से आप क्या करेंगे कि मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ेंगे, तो आपको वहाँ पर हर क्लास की नोटिफिकेशन जाते रहेगा, ठीक है। चलिए समझिए, अब आगे बढ़ते, ठीक है। अब देख लीजिए आपको पूछा जाएगा कि नीला क्षेत्र क्या होते हैं, तो लिखेंगे सबसे अधिक गर्म होते हैं, मतलब कि गर्म भाग होते हैं। अब आपको पूछा जाएगा कि देख लीजिए, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कम, देखिए क्या लिखा है, कम गर्म। अब देखिए कम गर्म मतलब कि ये बिचला भाग, यहाँ पे ये बिचला भाग को जो देख रही है, ये बिचला भाग क्या होता है कि कम गर्म होता है, ये कम गर्म होता है। अब उसी प्रकार से देखिए समझ लीजिए यहाँ पर, अब देखिए लिखा है कि सबसे कम गर्म। अब सबसे कम गर्म क्या है कि पीला भाग जो है, ये पीला भाग
ये पीला भाग सबसे कम क्या होता है, सबसे कम गर्म होता है, ठीक है ना। अब समझिए ये मोमबत्ती का था, क्या आप मोमबत्ती का अध्ययन में कोई दिक्कत है हो रहा तो आप एक बार कमेंट कर दीजिए, ठीक है। हम आपकी कमेंट को पढ़ रहे हैं। क्या चंदन कुमार, क्या आपकी सेहत अच्छे है ना, आप स्टडीज को कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से, क्या ध्यान है, किधर ध्यान, इधर देखो, ठीक है। चलिए आप देखिए यहाँ तक का आप देख लीजिए, इधर जान लीजिए। अब देखिए मोमबत्ती का मोमबत्ती की जो ज्वाला है उस ज्वाला को मुख्य 3 भाग में बांटा गया। कौन कौन भाग में पहला बांटा गया, तो पहला देख लीजिए, पहला भाग बांटा गया केंद्रीय मंडल, दूसरा बांटा गया प्रकाशमान मंडल, तीसरा बांटा गया कि प्रकाशहीन मंडल। तो इन तीनों अध्ययन को जानेंगे, इस तीनों को पढ़ेंगे, उसके बाद एक एलपीजी गैस के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हम आप लास्ट तक बने रहिए, आपको क्या करेंगे, आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि मोमबत्ती के बीच में जो क्या होता है कि तल्ली घुसाने से वह जलता नहीं, कहाँ नहीं जलता है, आपके लिए हम देख लीजिए कि मोमबत्ती लेकर आए हैं, ठीक है। ये लास्ट में बताएंगे, तब तक आप सब क्लास में बने रहे शुरू से अंत तक। आपको बहुत से बहुत बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्टेंट देकर आपको इजीली तरीके से समझाने की काम करेंगे, ठीक है। चलिए आप क्या करते हैं कि आप देख लीजिए, समझिए यहाँ पर लिखा है कि मोमबत्ती के मुख्य 3 ज्वाला भाग होते हैं। आप ये बता सकते हैं या ये बता सकते हैं कि मोमबत्ती को मुख्यतः ज्वाला के 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन, तो पहला हो गया कि केंद्रीय मंडल, दूसरा हो गया प्रकाशमान मंडल, तीसरा हो जाएगा प्रकाशहीन मंडल। चलिए सबसे पहले बात को हम क्या अध्ययन करते हैं, सबसे पहले बात को अध्ययन करते हैं कि ये जो पहला नंबर हेडिंग मारा है क्या लिखा गया है कि केंद्रीय मंडल। अब केंद्रीय मंडल में क्या है, कह रहा है देखिए समझिए, कह रहा है कि यह भाग नीले एवं अदहन क्षेत्र वाले भाग होते हैं। यहाँ पर भाग होगा, देख लीजिए भाग होते हैं, ठीक है, भाग होते हैं। अब देख लीजिए क्या कह रहा है कि केंद्रीय मंडल। अब देखिए केंद्रीय मंडल में क्या कह रहा है कि नीला एवं अदहनशील क्षेत्र वाले क्षेत्र होता है। ये नीला होता है और क्या होता है कि इसमें जो दहन की क्रिया नहीं होता है, इसमें क्या होता है कि दहन की क्रिया नहीं होता है, लेकिन क्या होता है कि इसकी क्षेत्र नीला होता है, ठीक है, नीला होता है। अब समझ लीजिए, अब देख लीजिए यहाँ पर नीला की क्षेत्र की बात हो रहा है। अब उसी प्रकार समझिए, कह रहा है कि ज्वाला के कई क्षेत्र का ताप सबसे कम होता है इन क्षेत्र में दिया और सलाई की तिल्ली ले जाने पर तिल्ली नहीं जलती है। अब एक बात को आप समझिए गौर से, नीला क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, नीला एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें क्या करते हैं कि आप देख लीजिए, मेरे पास एक माचिस है, ठीक है, आपको हम दिखा रहे हैं, देख लीजिए, मैंने माचिस है, आप दिया को जलते हुए देखिए, ये माचिस है ना, ये माचिस, आप दिया को जलते हुए देखे होंगे। तो उस दिया में क्या करता है कि जब नीला क्षेत्र रहता है, उस नीला क्षेत्र में इस प्रकार से आप तिल्ली को ले जाएंगे और ले आएंगे तो क्या करेगा, तिल्ली नहीं जलेगा। क्या समझ में आ गया ना, समझ में आ गया तो एक बार क्लास को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, दोस्तों में शेयर कर दिए, ठीक है ना। चलिए आप कमेंट करते रहे, आपको समझ में आ रहा था, ठीक है। अब चलिए हम क्या करते हैं कि आगे बात को अध्ययन करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए पहला बात को आप अच्छे तरीके से समझ गए ना, इजीली तरीके से समझे। अब क्या अगर कहीं दिक्कत है तो एक बार कमेंट करें, तब हम फिर से बताएंगे तो बताइए। चलिए फिर से देख लीजिए, कह रहा है कि केंद्रीय मंडल क्या कह रहा है कि यह देखिए क्या कह रहा है कि यह भाग नीला एवं अदहन क्षेत्र वाले भाग होते हैं, ठीक है, मैंने कि इसमें दहन की क्रिया नहीं होता है, मैंने अदहन कह रहा है। अब उसके बाद कह रहा है कि ज्वाला के इस क्षेत्र का ताप सबसे कम होता है, मैंने कि ताप जो होता है जो उससे उष्मा प्राप्त होता है, मैंने कि ताप जो हो रहा है वह सबसे कम होता है, मैंने क्या होता है कि सबसे कम हो रहा है, जो उष्मा उत्पन्न हो रहा है वह सबसे कम हो रहा है, समझ लीजिए। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि इन क्षेत्र में दिया और सलाई की तिल्ली ले जाने पर तिल्ली नहीं जलता है। हम क्या बताएं कि जब आप इस तिल्ली को देख लीजिए, सलाई की तिल्ली है, इस तिल्ली को आप क्या करेंगे, दिया जलाकर आप प्रैक्टिकल कर लेंगे। आप जिस दिया से आप क्या करते हैं कि आप किसी पूजा या किसी संस्थानों पर जलाया जाता है, तो उस दिया को आप जलाकर अपने घर में होगा, आपके घर में होगा, और क्या करेगा, ये तिल्ली को उस नीले क्षेत्र से ले इस पार से उस पार करेगा, इसमें आग नहीं लगेगा, समझ गए। अब जरूर हम आशा करते हैं कि उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ रहे, आगे क्या समझते हैं, अब अगला भाग क्या समझेंगे कि देख लीजिए प्रकाशमान मंडल, इसको समझेंगे प्रकाशमान मंडल। तो प्रकाशमान मंडल किसे कहते हैं समझिए, कह रहा है कि इसमें पीला प्रकाश निकलता है, देख लीजिए, कह रहा है कि इसमें पीला प्रकाश निकलता है। अब देख लीजिए पीला प्रकाश कहाँ निकल रहा है, यहाँ पर देख लीजिए पीला प्रकाश तो यहाँ पर निकल रहा है, तो पीला प्रकाश यहाँ पर निकल रहा है, ठीक है। अब देखिए नीला कहाँ पर निकल रहा था, नीला यहाँ पर निकल रहा था। अब देखिए उसी प्रकार से समझिए, अब क्या कह रहा है कि अब कह रहा है कि इसमें पीला प्रकाश निकलता है और ज्वाला का सबसे बड़ा भाग होता है। अब कह रहा है कि ज्वाला का सबसे बड़ा भाग, माने कि ज्वाला के कह रहा है कि सबसे बड़ा भाग होता है। क्या समझ लीजिए कि ये जो कह रहा है, ये कह रहा है कि ज्वाला के माने ज्वाला मतलब कि आग, जो
आग जो लग रहा है वो आग का सबसे बड़ा भाग कौन होगा, तो ये हो जाएगा प्रकाशमान मंडल हो जाएगा। और उससे अगला बात क्या है कि करा इनमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं सॉरी अपर्याप्त पूर्ति के कारण मोम के वाष्प का अपूर्ण दहन होता है। अपूर्ण दहन मतलब क्या समझते जानते हैं कि पूरे अच्छी तरीके से दहन हो जाता है, समझ गए ना। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया कि लिखा गया इनमें पीले प्रकाश निकलता है, ठीक है। यह ज्वाला का सबसे बड़ा भाग होता है। इसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति क्या करें अपर्याप्त पूर्ति के कारण मोम माने कि मोम मतलब कि मोमबत्ती, ये मोम हो गया, और मोम के वाष्प का अपूर्ण दहन होता है, ठीक है, समझ गए। अब जब ये दोनों आप समझ गए तो एक बार कमेंट बॉक्स में ये लिखिए कि हाँ समझ गए, ठीक है। चलिए आप कमेंट करते रहिए, हम आपकी जरूर नाम लेंगे, क्या जरूर, ठीक है। चलिए कमेंट करिए। अब उसी प्रकार से देखिए तीसरा स्टेप में क्या है, तीसरा नंबर में आप जानेंगे तीसरा नंबर में क्या है, उस तीसरा नंबर को आप जान लेंगे क्या है तीसरा नंबर में। चलिए आप अध्ययन करिए। तो चलिए तीसरा नंबर में क्या है, तीसरा नंबर में है कि प्रकाशहीन मंडल में क्या करा कि इस भाग में मोम के वाष्प का पूर्ण दहन होता है। मैंने कहा कि इस भाग में मैंने कि क्या करा है कि प्रकाशहीन मंडल में क्या करा कि इस भाग में मोम का माने कि जो मोमबत्ती होता है उसका पूरी दहन होता है, माने कि पूरे दहन होता है। और करा क्योंकि इनमें ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होती है। यह ज्वाला का सबसे गर्म भाग है, ठीक है। यह ज्वाला का क्या है, सबसे गर्म भाग है, ठीक है ना, समझ गए। यह ज्वाला का क्या है, सबसे गर्म भाग। अब देखिए आप हमको प्रूफ करके आपको हम दिखाते हैं सामना में, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं कि आपको मोमबत्ती जलाकर दिखाते हैं, ठीक है। चलिए अभी मोमबत्ती जलाकर हम दिखा रहे। चलिए देख लीजिए मोमबत्ती है, हम इस मोमबत्ती को जला रहे, आग लगा रहे। अभी आपको प्रूफ करके सामना में हम दिखाएंगे। आपको दिख रहा है ना अच्छे तरीके से, आपको अच्छी तरीके से दिख रहा है ना। चलिए देख लीजिए ये मोम में आग लग गया, ठीक है। अब आग लग गया। अब यहाँ पर मेरे साथ समझिए, हम एक तिल्ली लेते हैं और तिल्ली के अध्ययन के माध्यम से हम आपको क्या करते हैं, इसकी प्रूफ करके दिखाते हैं। आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। क्या समझ में आ रहा है ना। देख लीजिए मोमबत्ती क्या हो रहा है कि मोमबत्ती जल रहा है, ठीक है। अब देखिए मोमबत्ती में आप क्या पढ़े होंगे, आप सबसे पहले क्या पढ़े हैं कि देखिए काला क्षेत्र को पढ़े हैं ना। अब देख लीजिए आप एक बार गौर से देखिए, इस गौर की यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख लीजिए कि काला क्षेत्र है। अब उसी प्रकार से क्या पढ़े कि आप पीला क्षेत्र पढ़े। अब देख लीजिए ये पीला क्षेत्र, ये पीला क्षेत्र, ये क्या है, ये पीला क्षेत्र है। अब उसके बाद क्या पढ़े आप, उसके बाद देखिए यहाँ पर पढ़े कि नीला क्षेत्र। अब देख लीजिए यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ पर क्या आपको दिखा दे रहा है, देखिए ऊपर में देख लीजिए, ये ऊपर में नीला क्षेत्र हो रहा, यहाँ पर नीला क्षेत्र हो रहा। अब देखिए पहले क्या पढ़े, पहले आप देखिए यहाँ पर जो शुरुआत में जो आग लगा, तो यहाँ पर देख लीजिए आग जो लग रहा है, आग यहाँ पर जो आग लग रहा है, यहाँ पर काला क्षेत्र, ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रकार से, उसी प्रकार से दूसरा देख ले बीच में क्या, बीच में पीला क्षेत्र है ना। अब देख ले बीच में पीला क्षेत्र है, तो पीला क्षेत्र में देखिए बीच में पीला क्षेत्र, ये बीच में पीला क्षेत्र है ना, बीच में देख ले बीच में पीला क्षेत्र है। अब उसी प्रकार से देखिए कि सबसे लास्ट में देखिए मैंने कि यहाँ पर सबसे लास्ट में क्या है, नीला क्षेत्र है। आप गौर से देखिए, इधर देखिए, ध्यान के देखिए गौर से, यहाँ पर देख रहे क्या नीला क्षेत्र है। क्या समझ में आ गया, यहाँ पर क्या समझ में आ गया, तो समझ में आ गया तो एक बार कमेंट करिए ना, और दोस्तों में शेयर करिए। इतने अच्छे तरीके से हम बता रहे हैं, क्या समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर प्रैक्टिकल में पढ़िए। अब क्या पढ़े यहाँ पर क्या पढ़े कि यह भाग नीला एवं अदहन क्षेत्र वाले भाग होते हैं, ठीक है। अब अदहन क्षेत्र वाले भाग होते हैं, ये नीला होते हैं, अदहन क्षेत्र भाग होते हैं। अब इसमें क्या है कि दिया और सलाई की तिल्ली ले जाने पर नहीं जलता है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, उसमें दिया और सलाई देख लीजिए, ये क्या है, ये दिया मान लीजिए क्यों दिया होगा, ये सलाई क्या है, माचिस है मान लीजिए। हम ले जा रहे हैं, देख लीजिए ऊपर वाला भाग है, तो हम क्या करते हैं कि ले जाते हैं, देख लीजिए ले गए, देख लीजिए। आप देखिए लगा आग, नहीं लगा, तो इसे कहते हैं प्रूफ डेट। क्या आपको हम प्रूफ डेट करके पढ़ाए ना, आपको जरूर से जरूर समझ में आ गया। तो इसी प्रकार से मेरी प्रूफ डेट को पढ़ने के लिए आप जरूर से जरूर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप पेज पर देख रहे तो पेज को फॉलो कर लीजिए ना, ठीक है ना। अब चलिए आगे चलते हैं। अब क्या पढ़ेंगे हम, अब हम चलेंगे। अब क्या करते हैं, आप देख लीजिए मोम को देख लिए, अब पूरे तरीके से मोम के बारे में आप समझ के अध्ययन कर लिए। तो चलिए मोम को छोड़कर आप क्या करते हैं कि हम एलपीजी गैस के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम एलपीजी गैस के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, हम एलपीजी गैस के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब मोम के बारे में आप समझ गए थे, एलपीजी गैस। अब देखिए हम
इसके लिए क्षमा चाहते हैं, हम एलपीजी गैस लेकर यहाँ पर हम आपको प्रूफ नहीं कर सकते क्योंकि उससे दुर्घटना हो सकता है। ठीक है, चलिए जो समझाने वाली बात था वह हम उसको क्या करें, प्रूफ करके समझाएं। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है प्रूफ तो आप क्या करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अब चलिए एलपीजी गैस के बारे में अध्ययन कर देते कुछ समझिए। देखिए एक एलपीजी गैस को क्या जाता है कि लिक्विड गैस कहा जाता है। एलपीजी गैस को लिक्विड गैस कहा जाता है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और ये व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर हाई लिख कर भेजिए और आपको मेरे टीम के द्वारा जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्या कर रहा है कि कह रहा है कि नोट में समझिए कि एलपीजी गैस के मतलब क्या हो रहा है कि कह रहा है कि एलपीजी गैस, अब क्या एलपीजी गैस के पहले फुल फॉर्म पता है आपको, एलपीजी गैस का क्या फुल नाम पता है तो आप जरूर कमेंट करिए। देखिए क्या नाम है कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। देखिए एल से लिक्विड, पी से पेट्रोलियम, जी से गैस, समझ गए, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, क्या लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब चलिए देखिए समझिए क्या बात है कि कह रहा है कि देखिए एलपीजी गैस का पूरा नाम माने कि हिंदी में पूरा नाम क्या है, ये तो इंग्लिश में जाने कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, अब हिंदी में जानिए क्या नाम है, हिंदी में पूरा नाम उसका जानिए। अरे यार आपका ध्यान कहाँ है, पढ़ा इधर ध्यान कहाँ है, कमेंट करिए ना आप एक बार, समझ में आ रहा था। ठीक है, चलिए और शेयर भी करते रहिए। अब देखिए क्या है कि लिखा गया कि तैलीयकृत पेट्रोलियम गैस, अब देखिए हिंदी में क्या नाम है, आप देखिए यहाँ देखिए क्या नाम है, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, इसका हिंदी में यह नाम है। अब देख लिए इसका आपको रासायनिक सूत्र पूछा जाएगा, मैंने पूछा जाएगा कि एलपीजी गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आप क्या मानेंगे कि C3H6, क्या मानेंगे, क्या मानेंगे आप, क्या मानेंगे तो C3 मानेंगे, क्या C3H6, ये किसका, ये एलपीजी गैस का सूत्र है, किसका है, एलपी और जी गैस का ये सूत्र है, ये एलपीजी गैस का सूत्र है। ये मान लीजिए कि आपको बहुत वीवीआई क्वेश्चन है तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख दें कि C3H6 ये क्या एलपीजी गैस का सूत्र है, रासायनिक सूत्र है। ठीक है ना, रासायनिक सूत्र है। अब देखिए एलपीजी गैस यहाँ पर जो आप घर में अध्ययन करते हैं, माने अध्ययन सॉरी घर में जो उस एलपीजी गैस के माध्यम से आप खाना बनाते हैं तो इससे क्या क्या दुर्घटना और कैसे बचना चाहिए इसके बारे में कुछ जानकारी आप सबको हम दे देते हैं। देखिए एलपीजी गैस को प्रोपेन, ब्यूटेन जैसे ज्वलनशील और दहनशील कार्बनिक, हाइड्रोकार्बनिक गैस के बनाया जाता। अब देखिए आपको पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा हमसे, अरे यार आपका ध्यान किधर, इधर देखिए ना, अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करिए, हम फिर से बताएंगे, बार बार बताएंगे, 10 बार बताएंगे, पर लेकिन आपको समझना होगा, हम समझा कर छोड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए पहली बात, आप जो एलपीजी गैस का उपयोग करते हैं, जो मेरी दीदी, जो मेरी बहनों क्या करते हैं कि खाना बनाते हैं, अगर आप भी कहीं शहर में रहते होंगे तो आप भी बनाते होंगे खाना गैस पर, जो एलपीजी गैस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एलपीजी गैस घरेलू गैस है, उसका उपयोग जो करते हैं, उसका उपयोग में देखिए क्या हो रहा है कि उसमें प्रोपेन, ब्यूटेन, ज्वलनशील और दहनशील पदार्थ से लेकर बनाया जाता है। ठीक है, कचरे को जलाकर गैस बनाया जाता है, समझ गए, एलपीजी गैस, समझ गए ना। देखिए उससे हानिकारक भी है, फायदे भी है, समझिए इस बात को। अब यहाँ तक समझ गए, आपको पूछा जाएगा कि एलपीजी गैस कैसे बनाया जाता है, प्रोपेन और ब्यूटेन के क्या करता है कि ज्वलनशील और दहनशील पदार्थ को मिलाकर क्या करता है कि एलपीजी गैस बनाया जाता है। समझ में आ गया यहीं तक, अगर समझ में आ गया तो एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को। ठीक है, और लाइक करते रहे क्लास को, एक बार लाइक करते रहे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बात कर रहा है कि अति ज्वलनशील होने के कारण इसकी लापरवाही बर्तनों में काफ़ी नुकसानदायक हो सकती है। इस बात को समझ हम क्या कहें, इसकी अधिक लापरवाही हो जाएगा, मैंने इसकी देख लीजिए, आप खाना बना रहे, आप क्या करिए, गैस को, एलपीजी गैस को खुले छोड़ दीजिए और चले जाइए, क्या करेगा, थोड़ी देर में क्या करेगा, ये गैस निकलेगा और फैलेगा, फैलने के बाद क्या होगा, कहीं पर अगर कोई भी इंसान माचिस की जलाया, अगर उसके आसपास वहाँ पर जाएगा, क्या होगा, आग लग जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा, वहाँ से क्षति हो जाएगा। तो इसीलिए इसका अगर आप अपने घर में यूज करते हैं, अगर आप कहीं पर रहते हैं वहाँ पर यूज करते हैं, तो आप अच्छी तरीके से यूज करिए और इसका सही से सही उपयोग करके अपने हानिकारक से बचे और इसका लाभ अच्छे से अच्छे ले, क्योंकि ये जितना अधिक आपके लिए लाभ है उतना हानिकारक भी है। तो आपको क्या उम्मीद करते हैं, हम मोमबत्ती के बारे में आप समझ गए होंगे, आप एलपीजी गैस के बारे में समझ गए। अगर कहीं भी दिक्कत आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके लिए बताने के लिए तैयार है। आज देखिए ये चैप्टर खत्म हो गया, अब अगले दिन हम क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे और दूसरे दिन सब्जेक्टिव करेंगे। क्या क्लास अच्छा लग रहा है तो एक बार कमेंट करके बताइए कि हाँ भाई क्लास अच्छा लग रहा है। अगर आपको समझ में आ गया तो एक बार बोल दीजिए हाँ समझ में आ गया। उसी प्रकार से हम
अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक में आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आप अच्छे से अच्छे अपने स्टडी को बेहतरीन से बेहतरीन कर और आप क्लास 10 में बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त करिए और अपने माँ पिता का नाम करिए। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।